In this video, we will learn about homeostasis. होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे what is homeostasis. The composition of internal environment is tightly controlled and this fairly constant state is called homeostasis. होम्योस्टैसिस क्या होती है? जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, वो बहुत टाइटली कंट्रोल्ड मीन्स स्ट्रांगली कंट्रोल्ड होता है कि बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बहुत ज़्यादा लो ना हो। ठीक है, तो क्या होता है, ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का, इसी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, होम्योस्टैसिस मीन्स क्या होता है? जो ये वर्ड है होम्योस्टैसिस, इसका मतलब होता है अनचेंजिंग, मतलब कोई भी चेंज ना हो रहा हो, मीन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो कोई चीज़। ठीक है, होम्योस्टैसिस जो बैलेंस होता है जब ये चेंज हो जाता है, लाइक जो होम्योस्टैसिस मतलब क्या पढ़ा हमने कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारी बॉडी का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, पर ये जब कॉन्स्टेंसी जो है ये चेंज हो गई या हाई हो गई और लो हो गई, तो इससे क्या होता है, थ्रेटेंड कॉज होता है। मीन्स जो हमारी वेल बीइंग है, हेल्दी बॉडी है, उसमें रिस्क हो सकता है, लाइक कुछ डिजीजेस कॉज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है। ठीक है, तो वेल बीइंग मतलब क्या कि हेल्दी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है अगर ये होम्योस्टैसिस बैलेंस चेंज हुआ तो। ठीक है, अब होम्योस्टैसिस हमको मेंटेन करना है, अगर मेंटेन होगा तो बॉडी हेल्दी होगी। तो होम्योस्टैसिस मेंटेन कैसे होता है? कंट्रोल सिस्टम से मेंटेन होता है। ठीक है, homeostasis is maintained by control system that detects and responds to the change in the internal environment. मतलब क्या हुआ इसका कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, बहुत कॉमन सी बात है, ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट करता है। मीन्स कोई भी चीज़ है, जैसे हम पढ़ते हैं स्टिमुलस, ठीक है, क्या होता है, हमने अगर किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा तो हमारी स्किन उसको डिटेक्ट करेगी, हमारे जो सेंसेस होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये चीज़ बहुत गर्म है, इस पर हमें हाथ नहीं रखना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कंट्रोल सिस्टम जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगा, उसको फाइंड आउट करेगा कि क्या चेंजेस हो रहा है, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्स करेगा। मतलब क्या कि कोई चेंज हुआ, इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है कि इस चेंज के लिए मेंटेन करें। ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्स करेगा। अगर चेंजेस कुछ ज़रूरी हैं तो उसको चेंज करेगा, कुछ बैलेंसिंग करना ज़रूरी है तो बैलेंस करेगा। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस हो गए अगर बॉडी में, तो उसको डिटेक्ट करेगा कितना इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ, कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ, उसको फिर रिस्पॉन्स करेगा, कैसे मेंटेन करेगा उस चेंज को। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम से डिटेक्ट होना और रिस्पॉन्स करना उस पर्टिकुलर इंटरनल एनवायरनमेंट के चेंज को। ठीक है, देन जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो 3 पार्ट में होता है। लाइक कंट्रोल सिस्टम 3 पार्ट में वर्क करेगा। पहला क्या है, डिटेक्टर, सेकंड कंट्रोल सिस्टम, थर्ड इज इफेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर मीन्स क्या हुआ, वर्ड डिटेक्टर डिनोट्स कि कोई चीज़ डिटेक्ट कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है क्या चीज़ चेंज हो गई, क्या चेंजिंग हो गई हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, इसको डिटेक्ट करके क्या करेगा, इनपुट देगा कंट्रोल सिस्टम को। जैसे चोर होता है, चोर को पकड़ेगा पुलिस, तो उसको थाने में लेके जाएगा, पुलिस स्टेशन लेके जाएगा उसको। ठीक है, फिर उससे पूछताछ होगी, क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद पता चलता है कि इसने क्या किया, क्या इसका जुर्म था। ओके, सिमिलरली डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा क्या चेंज हुई, उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा कि हाँ ये चीज़ से चेंज हो गई। लाइक हमने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, तो इलेक्ट्रोलाइट कम हुए या ज़्यादा हुए इसको डिटेक्ट किया। ओके, कंट्रोल सिस्टम मीन्स ब्रेन तक इसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि दिस अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सेकेंड थिंग, कंट्रोल सिस्टम हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल सिस्टम इज ब्रेन, हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम क्या है, ब्रेन है। तो ये क्या करता है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा किस चीज़ को, जो कुछ भी इनपुट आया डिटेक्टर से। ठीक है, उसमें क्या एडजस्टमेंट नीडेड है। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल जैसे हम लेके चल रहे हैं तो उसको ही लेके कंटिन्यू करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गया है तो उसको कितना कम करना चाहिए, या इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू है वो कम हो गई है तो कितना उसको इंक्रीज करना चाहिए, ये एडजस्टमेंट का काम कंट्रोल सिस्टम करेगा। ठीक है, देन कम्स इफेक्टर, कोई चीज़ इनपुट होती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद ही आउटपुट होता है। सिमिलरली डिटेक्टर क्या करेगा, इनपुट करेगा, कंट्रोल सिस्टम आउट प्रोसेसिंग का काम करेगा, देन कम्स इफेक्टर,
इफेक्टर क्या करेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। जो कुछ भी चेंजेस एडजस्टमेंट हुए कंट्रोल सिस्टम से, उसका आउटपुट कौन शो करेगा, इफेक्टर शो करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द कंट्रोल सिस्टम। नाउ होम्योस्टैसिस दो मैकेनिज्म पे वर्क करती है। फर्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सेकेंड इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Now we will learn what is negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism क्या होती है? In the system of negative feedback mechanism, the effector response decreases or negates the effect of the original stimulus, maintaining or restoring homeostasis. Means क्या हुआ? जो negative feedback mechanism है, इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज करने के लिए होगा ओरिजिनल स्टिमुलस को, ठीक है। जो कुछ भी ओरिजिनल स्टिमुलस निकला है, जो कुछ भी ओरिजिनल स्टिमुलस हो रहा है, उसको डिक्रीज करेगा, और उसको डिक्रीज करेगा जब, तब जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन होगा या रिस्टोर होगा। मीन्स जो पहले कंडीशन थी कांस्टेंट वाली, वो वापस आ जाएगी। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? स्टिमुलस आया, सेंसर को गया, देन कंट्रोल सिस्टम, देन इफेक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ओके, एग्जाम्पल इज कि नॉर्मल पर्सन है, जो बीच में ऑरेंज में दिख रहा है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल पर्सन। ओके, इसका क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। सो व्हाट विल हैपन, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, शिवरिंग कॉज होगी। शिवरिंग क्या होती है? शिवरिंग कॉज होने की वजह से जो हमारी बॉडी है वो अपने हीट को रिस्टोर करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम शिवर करते हैं, मीन्स कांपते हैं। ओके, हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से शिवरिंग कॉज होगी। शिवरिंग कंटिन्यूअसली हुई, उसके बाद धीरे 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 बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से वो पर्सन हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन हो जाएगा। मीन्स क्या है कि उसकी जो होम्योस्टैसिस, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट था, वो रीगेन कर गया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। मीन्स जो नॉर्मल पर्सन था, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट था उसका, पर कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हमें एक्सेस स्वेटिंग होने लगती है। मीन्स क्या, स्वेटिंग हो रही है तो कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो बॉडी टेम्परेचर, मीन्स क्या, स्वेटिंग होने लगेगी, तो स्वेट बाहर निकलेगा, जो एक्सेस हीट हो गई थी बॉडी में वो धीरे धीरे लॉस होने लगेगी, जिसकी वजह से फिर बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होगा, फिर से इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या था, एग्जांपल ऑफ negative feedback mechanism. Okay, this is the clear image, you can note down it. Then comes positive feedback mechanism. अब हम देखेंगे, वो था negative feedback mechanism जिसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, स्टिमुलस, ओरिजिनल स्टिमुलस को निगेट हो रहा था। मीन्स क्या, उसका नेगेटिव कर रहे थे, अगर इंक्रीज हुआ है कुछ तो उसको डिक्रीज कर रहे थे। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है, इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द स्टिमुलस प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस मतलब क्या, कि कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी स्टिमुलस, और जो रिस्पॉन्स होगा उससे क्या होगा, उससे जो कुछ भी नेचुरल रिस्पॉन्स था उसी को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। पिछले वाले में जो हमने नेगेटिव फीडबैक में क्या पढ़ा कि उसमें डिक्रीज होते जाएगा, उसी का अपोजिट है फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द स्टिमुलस प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स so that as long as the stimulus is continued, the response in progressively amplified. Means क्या, जो रिस्पॉन्स है, जो कुछ भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा टाइम तक रहे, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है और उस स्टिमुलस को प्रोग्रेसिवली मीन्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, फ्लो में इंक्रीज करते रहता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, चाइल्ड बर्थ का एग्जाम्पल होता है। ओके, ब्रेन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। फिर जो ऑक्सीटोसिन है वो ब्लड स्ट्रीम से कैरी आउट होता है टू यूटेरस। देन व्हाट हैपेंस, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट करेगा, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट होगा, उसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है उसको सर्विक्स की तरफ पुश होगा। देन व्हाट हैपेंस,
हेड ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स। फिर जो बेबी का हेड है, ओके, जिस चाइल्ड बर्थ का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, फिर उसमें क्या होता है, हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, सर्विक्स की तरफ बेबी का हेड पुश होगा। देन नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। फिर नर्व पुश हो रहा है हेड, तो सर्विक्स की जो वॉल पे जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, इम्पल्स कैरी करेंगी ब्रेन तक। क्या इम्पल्स कैरी करेंगी कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो रही है। ब्रेन क्या करता है, कोई भी मैसेज लेगा उस पर एक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। अभी हमने पढ़ा कंट्रोल सिस्टम है ना, तो कंट्रोल सिस्टम अपना वर्क शो करेगा, ठीक है। तो नर्व इम्पल्सेस जब मैसेज लेके गई ब्रेन तक कि सर्विक्स में कुछ चेंज हो रही हैं, यहाँ पे चाइल्ड बर्थ होना है, ठीक है, तो फिर ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करेगा और एज अ रिजल्ट चाइल्ड विल टेक बर्थ। ओके, so this was the complete video of homeostasis. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Don't forget to press bell icon. Thank you.